चलिए दोस्तों, अब हम कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और इसी में क्वेश्चन नंबर 9 भी करेंगे एक ही वीडियो में। और अभी तक हमने जो पहले प्रश्न किए हैं उसी के जैसा एक और प्रश्न है। चलिए तो शुरू करते हैं, प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। प्रश्न लिखा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यानी कि 51 पद हैं, उनका योग हमें करना है। तो एन का मान तो हमें पहले ही पता लग गया है, जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरा और तीसरा, दूसरा पद कितना हो जाएगा 14 और तीसरा पद क्या हो जाएगा 18। इससे हम ए और डी के मान निकाल लेंगे। जब ए और डी और एन का मान आ जाएगा तो उससे फिर हम क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर और हम करते हैं कि हमें दिया है, ठीक है। क्या लिखा है देखिए, इसका दूसरा पद क्या होता है A2 बराबर कितना लिखा है 14, और जो तीसरा पद है वो A3 बराबर कितना है 18 है। प्रथम 51 पद यानी कि n का मान जो है ना वो हमारे सामने क्या है 51 है दोस्तों। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। इससे हम क्या करेंगे, पहले हम इससे सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को हमने पहले भी कई बार कर चुके हैं, इसलिए हम इससे ही करेंगे। यदि हमें a दूसरा पद लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं a + d बराबर लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये दूसरा पद हो जाएगा, ये बन गया समीकरण 1। फिर हम इससे जब हम इसको करेंगे तो ये बन जाएगा कि a + 2d बराबर 18 और ये बन जाएगा समीकरण 2। इस तरीके से हमने दोनों समीकरण बना लिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। हम यहाँ कर सकते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से दोबारा से हम समीकरण लिखेंगे a + d बराबर 14, ये हमारा समीकरण 1 है। a + 2d बराबर 18, ये समीकरण 2 है, ठीक है। थोड़ा यहाँ समझिए, यदि यहाँ पर ये एक जैसे नहीं होते तो हम इसका क्या कर सकते थे, गुणा कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कटने लायक है तो इसलिए हम इसके डायरेक्ट क्या बदल देंगे, चिन्ह बदल देंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। 2d में से 1d घटेगा तो हमारा बचेगा d बराबर 18 में से 14 घटेगा तो बचेगा 4, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो d का मान हमारे सामने क्या आ जाएगा 4। इस d का मान हम समीकरण किस में रख देंगे 1 में, ठीक है। तो हम इधर समीकरण 1 लिखते हैं कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है a + d बराबर 14, a + d बराबर 14। यहाँ पर हमें काय का मान रख देना है d का, तो हमारे काय का मान निकल के आ जाएगा a का। a + d का मान क्या आ चुका है 4 बराबर 14, 4 उस तरफ जाएगा तो 14 - के 4, तो a का मान क्या आ जाएगा 10। इस प्रकार से हमने काय का मान निकाल लिया, d का भी निकाल लिया है, a का निकाल लिया है और n का निकाल लिया है। अब प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 51 पदों का योग निकालिए। तो हम 51 पदों का यानी Sn हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम निकला, ठीक है, Sn बराबर n/2, ठीक है, 2a + n-1 गुणा में d। दोस्तों हमने an वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाया यहाँ पर कि an का हमें कोई मान दिया नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम 51 पदों का ये पूछा है 51, तो यहाँ पर लिखेंगे 51 बटे में क्या आएगा 2 गुणा a का मान कितना आ गया है 10, n का मान, ठीक है, हमारे सामने कितना दिया है 51 माइनस के 1, और जो d का मान है, d का मान कितना दिया है 4, तो हम क्या लिख लेंगे 4। इस प्रकार से सारे मान हम इसमें रख देंगे। यहाँ कटने लायक नहीं है इसलिए हम इसको जैसा का तैसा लिख देंगे। 10 दूनी क्या हो जाएगा ये 20, 10 दूनी 20। इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 50, गुणा करेंगे 4, ठीक है। और इन दोनों का जब हम क्या कर देंगे गुणा, S51 बराबर 51/2, यहाँ पर 20, और इसका जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 200, और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे S51/2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा 220, और जब 220 को यदि हम काटेंगे S51, ठीक है, तो इस 2 से जब इसको काटेंगे तो ये 51 तो जैसा का तैसा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 का 0, और जब इसका हम गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे इधर, तो एक तरफ हम गुणा करके देख लेने 1 1 0 5 1, 51 का गुणा करिए 0 1, और फिर क्या आ जाएगा 1, गुणा करेंगे हम 5 का 0 में, फिर 5, ठीक है, 0 1 5 और 1 6, ठीक है, और 1 5,
56 10। इस तरीके से हमारा जो श्रेणी का योग आएगा वो कितना आ गया है 56 10। तो हम कह सकते हैं कि अतः प्रथम 51 पदों का योग लिखेंगे, अतः प्रथम 51 पदों का योग S 51 बराबर 56 10 है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, बेहद ही आसान प्रश्न है ये आपके लिए। और चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें, जब तक मैं आपके लिए इसका दूसरा प्रश्न लिखता हूँ। 9वां प्रश्न करेंगे हम इसमें। चलिए उतारिए जब तक स्क्रीनशॉट लें। चलिए दोस्तों, अपन ने अब इसका एक और प्रश्न लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है। ये भी आपके लिए बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो अभी तक हमने जितने प्रश्न किए हैं सारे परीक्षा के लिए मोस्ट हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी कि 7 पद अगर जोड़ें तो उसका योग 49 आता है, और प्रथम 17 पदों का योग और 17 पदों को जोड़ें तो कितना आता है योग 289। ठीक है, और इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि n के जो पद हैं उनको हमको ज्ञात करना है। मतलब कि n के जो पद आते हैं उनको जोड़ना है भाई। तो यहाँ पर कोई मान नहीं आएगा, n आएगा अकेला। चलिए हम शुरू करते हैं और समझते हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे कि हमें जो दिया गया है उसको लिखेंगे, या फिर हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। तो हमें यहाँ पर लिखा है कि देखिए प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम, ठीक है, कितने पदों का 7 पदों का योग, योग होता है SN। ठीक है, SN बराबर, यानी S 7 का जो मान है वो 49 है। ठीक है, और प्रथम जो 17 पद हैं तो S 17 बराबर 289। दोस्तों यहीं से थोड़ा सा हमें प्रश्न को समझना है। ठीक है, यहाँ से क्या है कि देखिए S 7 बराबर कितना 49। यहाँ पर हम देखेंगे तो n का मान कितना है 7, और यहाँ पर हम देखेंगे तो n का मान कितना है 17। तो पहले हम इससे सॉल्व करेंगे। S n बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा में क्या लिखेंगे d। S n पहली बार हम करेंगे तो S 7 बराबर 7 बटे में क्या आएगा हमारा 2a प्लस n का मान 7 था, 7 - 1 d का कोई मान नहीं, जैसे कि तैसे। S 7 बराबर, ये कट तो सकता नहीं है, सॉरी। अब इसका S 7 का मान जो है ना वो हमारे पास कितना है 49। कितना है 49। 7/2 ये कट सकता नहीं, तो जैसे कहते हैं 2a का कोई मान नहीं, जैसा कहते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 6, साथ में क्या लिख जाएगा d। इसको जब हम इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये पलट जाएगा दोस्तों। तो ऊपर लिख जाएगा 2, नीचे लिख जाएगा 7 बराबर, इसका कोष्टक हटा देंगे तो ये बचेगा 2a प्लस 6d। 7 से जब हम इसको काटेंगे तो ये बचेगा 7 × 7 = 49 गुणा 2 बराबर 2a प्लस 6d। 7 दूनी का हो जाएगा 14, और इसको हम इधर भी साथ में ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6d बराबर 14। 2 का इस पूरे में भाग लगा देंगे, 2 का भाग करने पर जब हम इसमें 2 का भाग करेंगे तो ये बचेगा a प्लस, ठीक है, 2 से, और 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। इस प्रकार से ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से हम अब इस दूसरे से करेंगे तो हम कर सकते हैं पुनः। ठीक है, पुनः S 17 बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा में क्या लगाएंगे हम d। S 17, ठीक है, S 17 का जो हमारे सामने मान है, चलो SN लिख लो अकेला यहाँ पर SN, और S 17 बराबर 17/2 2a का कोई मान नहीं, धन n का मान हमारे सामने 17 है, माइनस के 1 गुणा में क्या लिखेंगे d की कोई वैल्यू नहीं। S 17 का हमारे सामने लिखा है 289 बराबर 17, ये फिर नहीं कटेगा तो ये ऐसा करता ऐसा लिखेंगे 2a प्लस इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 16, साथ में क्या लिख जाएगा d। इसको भी इधर लेकर के आएंगे तो 289 गुणा 2 ऊपर पहुँचेगा, 17 नीचे आएगा, यहाँ बचेगा 2a प्लस
16D। जब इसको काटेंगे तो ये 17 बार कटेगा, 17 गुणा 2 बराबर 2A प्लस 16D। इसको पलट देंगे तो 2A प्लस 16D, 17 दूनी क्या हो जाएगा 34। 2 का पूरे में इसमें ही भाग लगाएंगे, 2 का भाग करने पर जब 2 का इसमें भाग करेंगे तो ये आ जाएगा A प्लस 8 दूनी 16 और 17 दूनी 34। इस प्रकार से ये बन जाएगा समीकरण। तो ये बन गया समीकरण 1 और ये बन गया समीकरण 2। दोनों से हम A और काय के मान निकालेंगे D के। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, A प्लस 3D बराबर 7, सॉरी ये 3 लिखा हुआ है 3D, और दूसरा ये A प्लस 8D बराबर 17। ये समीकरण 1 हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगा 2। इसको वही विलोपन विधि से कर सकते हैं, आप प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं। यदि आपने अध्याय 3 नहीं देखा है तो पहले आप हमारा अध्याय 3 देखिए, बहुत जगह अध्याय 3 हमारा जो है ना काम में आता है, ठीक है। इस तरीके से माइनस लगाएंगे, इसमें माइनस आएगा, इसमें माइनस आएगा, और फिर जब हम इसको घटाएंगे तो ए से तो क्या हो जाएगा कैंसिल, 8 में से 3 घटेगा तो बचेगा माइनस के 5, और 17 में से 7 घटेगा तो ये बचेगा 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 5 से तो यानी 10 ऊपर आ जाएगा, 5 कहाँ आएगा नीचे, और जब डी से इसको काटेंगे 5 से तो 5 दूनी क्या आ जाएगा 10। तो डी का मान हमारे सामने क्या आ गया है 2, ठीक है। डी का मान 2 आ चुका है। इस डी का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में, ठीक है। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, A प्लस 3D बराबर 7। ये हम समीकरण क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे, और इसमें कितने का मान रखेंगे D का, A जैसा का तैसा प्लस 3 गुणा D का मान क्या है हमारे सामने, सॉरी 2 है, कितना दिया है 2 बराबर 7। तो A प्लस 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 बराबर 7। ये 6 उस तरफ जाएगा तो 7 माइनस के 6, और जब इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 1। इस प्रकार से मैंने इसके लिए थोड़ा सा आपके लिए स्पीड में कर दिया, इसलिए क्योंकि ये आपको आता है पहले से। तो हमने डी का मान निकाला और किसका मान निकाला है ए का। अब हमें निकालना है nवें पदों का योग। क्या पूछा है, इसके प्रथम n पदों का क्या निकालिए, योग ज्ञात कीजिए। इसमें से हमने डी का मान निकाल चुके हैं, ए का मान निकाल चुके हैं, n का मान हमें निकालना है। तो दोस्तों इसके लिए हमें पहले कुछ साफ़ करना पड़ेगा जगह कम होने की वजह से। तो आप चाहें तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, फिर हम आगे करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए nवें पदों का योग सिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब हमें nवें पदों का योग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ज़रा समझिए। s n का कोई मान नहीं, n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए n का कोई मान नहीं है, इसलिए n/2 जैसे के तैसे रहेंगे। 2 जैसा का तैसा, a का मान हमारे सामने कितना आ चुका है 1, प्लस n का हमारे पास कोई मान नहीं है तो n माइनस 1 जैसे के तैसे। d का जो मान है वो कितना आ चुका है हमारे सामने 2 आ चुका है दोस्तों, ठीक है। s n बराबर n/2, 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 का जब इसमें आएगा तो जो हो जाएगा 2n, माइनस के क्या होगा 2, जे वाले 2 से जे वाला 2 कट जाएगा, यानी कि ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये घट जाएगा या आप इसको काट सकते हैं। गुणा यहाँ से 2n कहाँ आ जाएगा बाहर, तो जे वाले 2 से जे वाला 2 कट जाएगा। तो Sn बराबर n गुणा n, जे वाला n और ये वाला n, तो Sn बराबर इसका गुणा होकर बचेगा n²। तो हम लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है, अतः प्रथम n पदों का योग, अतः प्रथम n पदों का योग n² है। और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपके लिए काफ़ी लंबा है, लेकिन इस लंबे प्रश्न होने के साथ साथ इसमें आपके लिए एक विलोपन विधि बढ़ जाती है जिसमें ए और डी के मान है, इसलिए थोड़ा सा प्रश्न लंबा हो जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। पहली बार आप चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास
वो वीडियो पहुंच जाएगी। और बेल आइकन का जो घंटी का बटन होता है उसको दबा लें, तो आपके लिए सबसे पहले जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तुरंत आपके लिए उसका एक नोटिफिकेशन मिलता है। हाल आप उसको चलाइए, चलाने के बाद आप उसे लाइक भी कीजिए, ठीक है, और आपका जो फ्रेंड है उसके लिए भी शेयर कीजिए। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम। ठीक है दोस्तों।